पास अलॉन्ग y एक्सिस होता है एंड k कैप इज अलॉन्ग z एक्सिस, राइट। ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब हमें करना है देखो डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोस, दोनों चीज़ें करनी है। डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन रेशोस। 3D पूरा खेल डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो पे ही है। तो ये चीज़ ध्यान से समझनी है, इसका कंसेप्ट समझना है। देखो हमने कहा कि हमारे पास जो वेक्टर है, हम 3 डायमेंशनल कर रहे हैं, तो कोई भी वेक्टर जो है वो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स पे x, y और z पे आपके पास में डिफाइंड है। दिस इज x, y एंड z, ठीक है। तो मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ, लेट इट बी, कोई पॉइंट ले लिया मैंने p पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट है x, y, z। कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने भाई 3 यहाँ पे x, y, z। सेंटर से दैट इज ओरिजिन से मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया भाई r, मतलब OP वेक्टर इज r वेक्टर। P क्या है आपके पास, पॉइंट है आपका x, y, z। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको एक क्यूबॉइड के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये हो गया आपके पास में एक पॉइंट हमारे पास। अब अगर यहाँ पे OP वेक्टर को देखें तो OP वेक्टर जो है वो आपके पास में तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो है वो कनेक्टेड है। लेट दिस पॉइंट O है, इसको ले लो आप x। OX के साथ में भी इसका एक इंक्लिनेशन आपको देखने को मिलेगा, OY के साथ में भी और OZ के साथ में भी। सबसे पहले जो है वो x एक्सिस के साथ देखते हैं। तो x एक्सिस के साथ में आपके पास में जो वेक्टर है OP वो हमारा एक एंगल बना रहा है, लेट दिस बी अल्फा। इसको ले लेते हैं अल्फा। OY के साथ ले लो बीटा एंड OZ अलॉन्ग Z एक्सिस ले लिया गामा आपके पास में। तो हमने देखा हमारे पास में कि अल्फा बीटा गामा आपके पास में 3 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। ये 3 एंगल्स हैं जो OP वेक्टर बना रहा है किसके साथ में, x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस के साथ में बना रहा है। और इन्हें कहते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। दीज आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। इन्हीं एंगल्स के जो कोसाइन रेशियोज होंगे आपके पास में, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये कहलाएंगे आपके पास में डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या कहलाएंगे आपके पास में, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास में, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली हम बुकिश डिनोशन के साथ ही चलूँ तो हम लेते हैं कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M एंड कॉस गामा को N। जनरली हम इनको LMN लेते हैं आपके पास में, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। ओके, कोई नहीं, लाइट गई है बेटा, लाइट जा सकती है, ऐसा सुना नहीं लाइट पे जाना है। ये पॉइंट A ले लेते हैं, मतलब like this, if I connect this point, अलग से बना रही हूँ। ये मैंने P पॉइंट लिया, ये यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर है, O A नाउ दिस इज अल्फा। OA क्या हो जाएगा, OA विल बी X, क्योंकि ये पॉइंट क्या था हमारा X, Y, Z, एंड दिस विल बी R वेक्टर, राइट। तो आपके पास में ये ट्राइंगल OAP क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो। तो यहाँ से अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं, कॉस क्या होता है, b बाई एच, कॉस इज व्हाट, b बाई एच आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास b क्या है, बेस है x, h कितना है आपके पास में r, तो कॉस अल्फा क्या हो गया आपके पास में x बाई r। r आपके पास में क्या है हमारे पास, r इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन
ऐसे अगर मैं दूसरे ट्राइंगल को बनाऊँ अलोंग y एक्सिस तो हमारे पास आ जाएगा cos बीटा इक्वल्स टू y बाय आर एंड cos गामा इक्वल्स टू z बाय आर। मतलब हम जो तीनों एंगल्स है हमारे पास में, उन तीनों एंगल्स को मैं क्लास के व्यू में 5-10 मिनट में फ्री होकर देखती हूँ। तो आपके पास में रिलेशन आ गया दैट cos अल्फा इज x बाय आर, cos बीटा इज y बाय आर एंड cos गामा इज z बाय आर आपके पास में, राइट। एंड ये किसके इक्वल है? अभी हमने बोला था कि हम जब लेते हैं हम इसको cos अल्फा को ले लेते हैं, भाई cos अल्फा इज इक्वल्स टू l, दैट मीन्स x बाय आर इक्वल्स टू l, y बाय आर इक्वल्स टू m एंड z बाय आर इक्वल्स टू n आपके पास में, राइट। तो इन जनरल आपके पास में कुछ नोटेशंस आ गए यहाँ से। भाई कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल तो सही, मुझे पता तो चलेगा तो समझ में आ रहा है। दैट l इक्वल्स टू x बाय आर, m इक्वल्स टू y बाय आर एंड z इक्वल्स टू n इक्वल्स टू z बाय आर। दूसरा अगर हम देखें तो बनता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आपके पास में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है आपके पास दैट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से इम्प्लीकेशन बन जाता है कि भाई x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर भी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1, बट इसका ये मतलब नहीं है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 हो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, इनका सम इक्वल्स टू 1 नहीं होता आपके पास। समझ में आ रही है बात? ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। एसर्शन में हाँ जी, एसर्शन में भी आपके पास में ये सवाल आ सकता है आपके पास, इसको जो है वो ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपके पास में डायरेक्शन कोसाइंस है आपके पास। इन दैट केस एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप विल बी इक्वल्स टू कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। जहाँ पे भी डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है हमारे पास में, हम क्या लेंगे? हमारे पास एलिमेंट लेंगे, कॉस अल्फा बीटा गामा हम लेंगे, और ये क्या होगा आपके पास में? ये यूनिट वेक्टर होगा, दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर, इसीलिए इसका स्क्वायर आपके पास हमेशा 1 आता है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहला सवाल देखो किस टाइप का आता है इसमें, डायरेक्शन कोसाइंस के बेसिस पे आएगा जब आपको कंपोनेंट एंगल दिया हुआ है। कहता है फाइंड अ वेक्टर a vector of magnitude 5√2 making an angle of pi by 4 with x-axis, pi by 2 with y-axis, x-axis के साथ pi by 4 है, y-axis के साथ pi by 2 है आपके पास में, and an acute angle with z-axis। हमें नहीं पता कितना एंगल बना रहे हैं, बस इतना पता है acute angle with z-axis। हमें
हमें वेक्टर निकालना है। बताइए क्या करेंगे? बताइए बेटा क्या करेंगे निकालने के लिए? ये शायद cos अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस अल्फा वाला, उससे क्या होगा? अल्फा हमारा π/4 है, अल्फा हमारा π/4 है, तो x/r ठीक है। x/r आ जाएगा आपके पास में, y/r आ जाएगा। हमें वेक्टर निकालना है भाई। वेक्टर क्या होता है? यू हैव टू फाइंड वेक्टर। ए वेक्टर विल बी व्हाट? cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। ठीक है भाई। अब तुझे क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो जब भी हमें इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू दैट कोसाइन ऑफ पूरा cos अल्फा i कैप, cos बीटा j कैप एंड cos गामा k कैप। पर आपके पास अल्फा गिवन है π/4, बीटा गिवन है π/2, बट यू आर नॉट गिवन विद ना गामा। हाउ विल यू फाइंड दिस गामा? आई एम आस्किंग दैट। x² y² नहीं, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1 लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज़ करेंगे हम, लगाएंगे l² प्लस n² इक्वल्स टू 1 आपके पास में। दैट इज हमारे पास l क्या होता है? cos अल्फा। तो आप निकाल के बताओ मुझे, फटाफट वैल्यू बताओ। पहले तो मुझे आप इसकी वैल्यू बताओ n की। cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल्स टू 1। जल्दी से बताइए मुझे क्या वैल्यू आ रही है गामा की?
दीदी cos स्क्वायर गामा आ रहा है 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। इतना घोटाले वाला काम कैसे आ रहा है? देखो इट्स cos स्क्वायर पाई बाय 4, cos स्क्वायर 2 एंड cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, सो इट विल बी 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 इज 0, गामा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपके पास में। तो दिस विल बिकम 1 बाय 2 प्लस cos स्क्वायर गामा equals to 1, that means cos square gamma equals to 1 minus 1 by 2। सिंप्लीफाई करते तो दिस विल बी cos square gamma equals to 1 by 2। तो गामा की वैल्यू क्या आएगी? cos gamma इज 1 अपॉन रूट 2 आएगा ना। 2 अपॉन कहाँ से बता रहे हो? यहाँ वो आ गया था बाद में, वो मैंने रूट 2 को 2 नहीं करा था। बी केयरफुल, इट विल बी प्लस माइनस। अब यहाँ से अगर आप देखो ना, दिस विल बी प्लस माइनस, और ये स्टेप 1 नंबर का है जो बच्चे सारे के सारे गवा देते हैं। cos गामा विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 2। अगर आपने सिर्फ लिखा प्लस अंडर रूट 2, पूरा आंसर सही होगा तब भी आधा 1 नंबर कम मिलेगा। क्यों? आपने यहाँ पे लिखना होगा cos गामा विल बी 1 अपॉन रूट 2 वाई, बिकॉज गामा इज एन एक्यूट एंगल। -1 बाय रूट 2 तो वो पहुंच गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, पर हमें एक्यूट एंगल बोला है, गामा एक्यूट एंगल है, तो इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी। सो यू हैव टू राइट दिस, वरना आपके नंबर कटेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फिर आ जाता है आपके पास में, वैल्यूज को पुट करते हैं हम, ए वेक्टर निकालेंगे, दिस विल बी cos पाई बाय 4 आई कैप प्लस cos पाई बाय 2 जे कैप प्लस cos कितना आया 1 बाय रूट 2 इज थीटा ही लिख लो अभी इसको, वैसे सेम ही आना है, पाई बाय 4 ही आएगा, के कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 रूट 2। तो इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 के कैप इंटू 5 रूट 2 आपके पास में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते तो आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। समझ में आ गई बात? हाँ जी। चल फटाफट अब एक सिंपल सा दे देती हूँ जो एमसीक्यू में आ सकता है तुम्हारे पास में। आपको एक वेक्टर दे दिया, कहता है ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। फाइंड डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशोस एंड डी कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस। फटाफट बता दीजिए। जल्दी बता बेटा, इतना टाइम क्यों लग रहा है?
तरुण आप भी फटाफट करके दिखाओ ना। डीआर नहीं आया बेटा, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन is 1 1 और -2। डीआर तो सीधी सी बात है, जो एक्स वाई जेड आपके वो डीआर है, तो यहाँ पे आपके पास डीआर होगा आपके पास में 1 1 एंड -2। एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन निकालेंगे 0 एंड 0। कैसे? डायरेक्शन कोसाइन मतलब एलएमएन निकालना है आपको, तो एल इज एक्स अपॉन आर, एम इज वाई अपॉन आर एंड एन इज जेड अपॉन आर। आर क्या है आपके Z पास upon में? R। आर क्या होगा यहाँ पे? आर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट विल बी अंडर रूट 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6 एंड -2 अपॉन अंडर रूट 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया आपके पास में? 1 अपॉन अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6 एंड -2 अपॉन अंडर रूट 6। समझ में आई बात? हाय क्या कह रहा था मुझे? मेरे को डीआर और डीसी तो पता ही है। DR और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, काहे गड़बड़ हो रही है फिर? चलिए आगे देखिए। आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, अगर उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालना है। ले लेते हैं भाई हमें पहला पॉइंट x1 y1 z1, x2 अगला पॉइंट है x2 y2 z2 आपके पास में, ठीक है। ये है O, एक वेक्टर है आपके पास में OA वेक्टर, ये आपके पास में OB वेक्टर। आपको निकालना है वेक्टर हमारे पास में जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमें निकालना है क्या? OB वेक्टर आपके पास में सॉरी AB वेक्टर जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, हमें AB वेक्टर निकालना है आपके पास में। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आ जाएगा? OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर दिस विल बी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है OB वेक्टर। हमें क्या निकालना है? वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, दैट इज हमें निकालना है AB वेक्टर। तो यहाँ से AB वेक्टर क्या आ जाएगा? AB वेक्टर विल बी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, राइट। अब OB वेक्टर क्या है आपके पास? OB वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस OA वेक्टर करेंगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आप निकालें AB वेक्टर, दिस विल बी व्हाट? ये बन जाएगा आपके पास x2 माइनस x1, सीधा सीधा वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, y2 माइनस y1 का j कैप एंड z2 माइनस z1 का k कैप आ गया आपके पास में। और इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर आपके पास। समझ में आई बात? हाय आगे को मुझे फटाफट सबसे सिंपल सवाल इसमें दे रही हूँ आपको। एक पॉइंट दिया 2,3,0, क्यू पॉइंट दिया आपको -1 -2 और -4। कहता है भाई आप एक वेक्टर है Q2P, ये निकाल दीजिए। Q2P वेक्टर क्या होगा बताइए फटाफट।
दीदी 5/√2। ना क्या कर रहा है बच्चा? Q2P निकालना है भाई आपके पास। अरे दीदी वो -3i कैप प्लस -5j कैप -4k कैप। थोड़ी सी साइन की गलती हो रही है। Q2P है आपके पास में, मतलब आपके पास में x1 y1 z1 है आपके पास -1 -2 -4, और x2 y2 z2 है आपके पास रिस्पेक्टिवली 2 3 एंड 0। तो x2 माइनस x1 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 i कैप प्लस 3 माइनस माइनस प्लस j कैप and 0 minus minus plus 4k cap. So this becomes what? 3i cap plus 5j cap plus 4k cap. साइन की गड़बड़ करिए, ध्यान कहाँ है बेटा? तेरा ध्यान किधर है? तेरा क्वेश्चन इधर है, इसको देखो और इसी को करो। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। ओके, ध्यान से करके बताएंगे। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स आपके पास में जब इनिशियल पॉइंट 3,4 है एंड टर्मिनल पॉइंट आपके पास में -5,7 है, बताइए। वेक्टर कंपोनेंट आ गया आपके पास सेम x2 माइनस x1 से -8i कैप एंड प्लस या माइनस प्लस प्लस 3j। तो एक कंपोनेंट -8i कैप, दूसरा आपके पास 3j कैप। वेरी गुड। और स्केलर -8,3 आपका स्केलर हो जाएगा। आई कैप जे कैप डायरेक्शन को बता रहे हैं तो वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर की बात करेंगे तो सीधा सीधा आपके पास एक्स वाई। ओके ओके ओके, ये हो गए पॉइंट की कनेक्टिविटी आपके पास। अगर मान लो अब आपके पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड और तीसरा कोई आ गया उनको बीच में डिवाइड करने के लिए, बेटा माइक ऑफ करो। सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पहले भी किया हुआ है 10th क्लास में, सेक्शन फॉर्मूला इट्स ए सी एंड बी। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ये मान लेते हैं कि आपके पास सी जो है वो डिवाइड कर रहा है, एंड कैसे कर रहा है? इंटरनली डिवाइड्स ए बी। ए बी को इंटरनली आपके पास में सी जो है वो हमारे पास डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में देखें, मान लो इसका रेशो है m रेशो n आपके पास, देन व्हाट विल बी दिस वेक्टर ओ सी।
OC वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर होल अपॉन M प्लस N, क्योंकि ये इंटरनली है आपके पास में। यही डिवीजन अगर आपके पास एक्सटर्नली होता, द सेम केस अकर्स एक्सटर्नली। चलो नेक्स्ट पे करते हैं, लाइन ही खराब है। एक्सटर्नली है, दिस इज N एंड दिस इज M का, देन ये OC वेक्टर क्या होता? सेम रहता आपके पास में, बस हम क्या कर लेते, इसको माइनस आ जाता आपके पास में। OC वेक्टर विल बी MOB वेक्टर, दिस विल बी MOB वेक्टर माइनस NOA वेक्टर होल अपॉन M माइनस। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, अगर मान ली C मिड पॉइंट है, इफ C इज मिड पॉइंट, तब क्या होता? If C is midpoint of AB, बताओ। OC वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? बोल फटाफट, बोले तो टाइम मत लगा। MOB वेक्टर MOB, समझ नहीं आया। वो MOC होता है वेक्टर MOC। MOC क्यों आएगा? देख, अगर मिड पॉइंट है दैट मीन्स व्हाट? मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब M और N की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो सीधा सा क्या हो जाएगा आपके पास में, और O आपके पास मिड पॉइंट है मतलब इंटरनली है, तो OB प्लस OA अपॉन 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। हाँ या ना? हाँ। लॉजिक लगाओ सीधा सा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई सिंपल लॉजिक। चलो एक सवाल दे रही हूँ, फटाफट करके दिखाएंगे। आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर which divides the line joining थ्री ए वेक्टर minus 2b वेक्टर and 2a वेक्टर minus 5b वेक्टर इंटरनली। दोनों निकाल दे, चल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पहले मुझे इंटरनली का निकाल के बताओगे, इस पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं होते। इन द रेशो 3:2, नो अप्लाइड, डायरेक्ट क्वेश्चन। बताइए फटाफट निकाल के बताइए।
अटक गए बेटा जी। देखो सिंपल सा है आपके पास। 3 हाँ बोलो। 3/5 क्या बोलेंगे, वेक्टर ए माइनस 6/5 वेक्टर बी। ये तो पूरा निकाला क्यों नहीं है अभी तक? इतनी देर में तो पूरा निकल जाना था बेटा, इतना स्लो क्यों कर रहे हो आज काम? अभी तो ठंड आई नहीं है, उंगलियां स्लो वैसे ही काम करने लग गई। ए वेक्टर है आपके पास में 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। बी वेक्टर आपको दिया है 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। कहता है इंटरनली कोई एक वेक्टर है ओ, इसको ले लेते हैं सी, जो डिवाइड कर रहा है आपके पास में। सो यू हैव टू फाइंड ओ सी। कितना रेशो है भाई? 3:3। तो ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 3:2। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर होल अपॉन 5 हो जाएगा। मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 2 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर होल अपॉन 5। So this will be 3 to the 6a vector plus, sorry, minus 3 5 the 15, 15b vector, 2 3 the 6, 6a vector, 2 to the 4 minus 4b vector whole upon 5। तो 6 6 12 हो गया एंड माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19b अपॉन 5 आ गया। तो ये आ गया आपके पास में इंटरनली का केस। कौन सा केस आ गया? इंटरनली। Yes, internally. And write the formula also. I haven't written formula. You have to write the formula because step marking होता है, तो आधा आधा नंबर उसका भी फिर कटेगा। एक्सटर्नली करेंगे तो एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा? एक्सटर्नली में भी यही रहेगा, 3ob वेक्टर माइनस 2a वेक्टर आ जाएगा, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, एंड 3 माइनस 2 इज 1। यस और नो? यस। तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। So this will be 6a vector minus 15b vector, 6a vector and plus 4b vector। सिंप्लीफाई करो तो 6 माइनस 6 0 हो गया आपके पास, एंड माइनस 11 एंड माइनस, सॉरी, प्लस 4, माइनस 15 एंड प्लस 4 इज माइनस 11। तो आपके पास एक्सटर्नली में जो वेक्टर है आपके पास दैट इज माइनस 11b वेक्टर, और इंटरनली में आपके पास में 12/5a वेक्टर प्लस 19, सॉरी, माइनस 19/5b वेक्टर। क्लियर? हाँ जी। बेटा बड़ी गड़बड़ सी कर रहा है आज तो, समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी। ओके, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का हमारे पास में। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपके पास, मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं जो कि एक एंगल थीटा से आप एक दूसरे से फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ध्यान ये रखना, थीटा की वैल्यू आपकी हमेशा जो है वो पाई से कम और 0 से ज़्यादा, दैट इज 0 और पाई के बीच में हो आपके पास में। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा से क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल है, बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है आपके पास में। अब ए डॉट बी 0 कब होगा? इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है भाई? इसकी वैल्यू 0 होगी जब या तो ए वेक्टर 0 हो या फिर आपके पास में बी वेक्टर 0। भाई दोनों में से एक चीज आपके पास में 0 हो।
बिकॉज थीटा के केस में तो देखे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपके पास में, यस और नो। हाँ जी। हाँ, तो जब ये आपके पास में जीरो होगा तो एक ही कंडीशन पे हमारे पास ए डॉट बी जीरो हो सकता है आपके पास, जब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो आपके पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो हो आपके पास में। ऐसे ही जब आपके पास में ए वेक्टर π/2 पे नहीं हो सकता? क्या बच्चा? π/2। π/2 पे जीरो होगा आपके पास में, हाँ जी, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, दैट इज थीटा इज π/2, तो cos π/2 इज जीरो। यहाँ तो अगर मैं थीटा को जीरो ले लूँ तो cos जीरो हो जाएगा ना, वो नॉन डिफाइंड में चला जाएगा आपके पास में। तो π/2 की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास में ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, दैट इज थीटा इज π/2, तब भी हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी आपके पास में जीरो मिलेगा। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने की कंडीशन भी आपके पास यही है कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इफ थीटा इज जीरो, अगर थीटा जीरो है दैट इज cos जीरो इज 1, तो आपके पास हो जाएगा दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये अगर कोई एक वेक्टर अपने के साथ ही कह रहा है कि अगर एक वेक्टर है आपके पास में उसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, तब भी यही चीज अप्लाई होगी आपके पास में, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में सेम वेक्टर ओ ए वेक्टर है, इस वेक्टर का अपने साथ एंगल क्या है, जीरो आएगा। तो ए डॉट ए भी आपके पास में क्या आएगा हमेशा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए, दैट विल बी स्क्वायर, राइट। ऐसी अगर आपके पास थीटा 180 है, थीटा आपके पास 180 है, एक ये वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है, इसका थीटा क्या है आपके पास 180 है। इन दैट केस आपके पास cos 180 होता है -1, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। और सेम वेक्टर क्या अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऑल्सो अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें, टू वेक्टर्स हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, और कैसे वेक्टर्स भाई, यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उनके जो आपके पास में कंपोनेंट्स है दैट इज आई डॉट आई, जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, दैट इज 1। म्यूचुअली है तो एक्स एक्स डायरेक्शन, वाई वाई डायरेक्शन, जेड जेड डायरेक्शन का आपके पास क्या आएगा 1। बट अगर मैं एक्स वाई डायरेक्शन, वाई जेड डायरेक्शन या जेड एक्स डायरेक्शन ले लेती हूँ, दैट इज आई डॉट जे डॉट के एंड आई डॉट के, दैट विल बी 0। ठीक है। एक और इस पे जो आपके पास आता है वो आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि हमें इस पे क्वेश्चन निकालने हैं भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट बताओ। कहता है ए डॉट बी अगर √3 है, ए डॉट बी √3 है और हमें दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे निकालेंगे? cos थीटा का फॉर्मूला है फटाफट निकाल वेक्टर के ए बताओ डॉट में। क्या एंगल आ रहा है, जल्दी से बताओ।
छेती निकालो, छेती। पाई बाय 6 है। वेरी गुड। आज सुबह का पहला सही जवाब आपका, बहुत ही बढ़िया। क्या किया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √3 दे रखा है अपॉन में, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया तो √3/2 आ गया। फिर कॉस इनवर्स √3/2 को, फिर उसमें √3/2 को कॉस पाई/6 पुट कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी अगला क्वेश्चन करके जाएं। कहता है फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओए होए, भाग गया। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज 12। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चा। क्वेश्चन नाउ देखे चल रहा। तो रेगुलर पढ़ने में तुझे क्या आपत्ति है? तू एक दिन पढ़ता है, एक दिन नहीं पढ़ता है। आज पढ़ के आया तो फटाफट हो रहा है, पर रेगुलर पढ़ने में तुझे आपत्ति है। कहता मैं क्यों पढ़ूंगा, तो ही हो जाएगी। जल्दी बताओ।
ये बी आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ रहा है 2√3 और ए का आ रहा है 4√3। डी आ रहा है कितना? 2√3। क्या करना चाह रहे हो? क्या कर रही हो सरकार? इधर देख। √12 आएगा ना? तुक्का नहीं चलने का, तुक्का ज्यादा मारेगा तो फिर मेरे हाथों मार खाएगा। इट्स गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने ऐसा लग रहा है कल का जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में उसका सारा असर तेरे पे ही हो गया बेटे। इतना सदमे में क्यों बैठा है? जल्दी जल्दी करके बताओ और सही सही करो। दिस विल बी ए वेक्टर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएंगे सीधे सीधे कैंसिल। दिस बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब क्या गिवन है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। बेटा माइक ऑफ करो अपना, डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में, का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम बी वेक्टर को निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तेरे पता नहीं क्यों अड़ जाता है, मैं तुझे कह रही हूँ इस चैप्टर में से ऐसे ही आएंगे, सिंपल वाले आएंगे ही नहीं। दीदी वो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर है ना, वहां पर 2 का स्क्वायर नहीं करा था। क्यों? क्यों नहीं करा? ध्यान नहीं रहा। बेटा ध्यान दे ना। बी का तो कर दिया था लेकिन उसका नहीं करा। अच्छा तो इधर देखो, यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ गया 2। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना था, दैट वाज ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। समझ में आई बात? अरे तो ए वेक्टर भी आ गया आपके पास और बी वेक्टर भी आ गया। चल अभी दिखा मुझे, अगला क्वेश्चन ऐसा ही दे रही हूँ। says find a vector plus 2b vector dot 3a vector minus b vector if a vector is I plus j I cap plus j cap plus 2k cap and b vector is 3I cap plus 2j cap minus k cap। फटाफट करके बताओ, ये आपके टाइप का क्वेश्चन दे दिया टू बूस्ट यू अप, सिंपल सा, फटाफट बताइए। तो बस जो कर रहे हो उस क्वेश्चन को खत्म करो, फिर नेक्स्ट, या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा तेरा? कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा?
सही निकाला आपने, कॉन्स इनवर्स -1/3। यहाँ समझ में आ गया ना निकालने का? हाँ दीदी। चलिए इसको रिवाइज करके आइएगा।